हेलो दोस्तों, ये आपका वेस्टर्न फिलोसफी का एमसीक्यू क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। एक किसने कहा था कि लेविथियन आंग्ल भाषा में लिखी गई राजनीतिक दर्शन की महत्तम और संभवतः एकमात्र अति उत्तम रचना है? तो कौन कहा था? ऑक्सफोर्ड ने। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, होब्स ने बताया, लेविथिन लिखा है, रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कार्ल मार्क्स था, इन्होंने ये नहीं लिखा था। ठीक है। लोक भी क्या लिखा था? ए लेटर ऑफ द टॉलरेशन। इसे बहुत सारा बुक है टॉलरेशन के नाम से, तो यानी ये ऑप्शन सी होगा। लोक के सामाजिक समझौते के अंतर्गत लोग छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं? प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या तथा उन्हें क्रियान्वित करने के अधिकार। इन ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक सरकार के विषय में चर्चा करता है? तो कौन करता है? आपका बी, यानी जॉन लोक। रूसो के समान इच्छा संबंधी निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। यह नैतिक रूप से दूषित नहीं है, यह हमारे व्यक्तित्व को नैसर्गिक विस्तार है, ये समाज में एक जैविक इकाई है, यह सदैव सही इच्छा है। तो यानी ऑप्शन डी क्या होगा? ये सभी सही है। किसके बारे में? ये है रूसो के बारे में। रूसो की प्राकृतिक अवस्था में क्या है? मनुष्य को सदाचार एवं बुराई दोनों का ज्ञान नहीं था। ठीक है। रूसो को अपने सामाजिक बुक में क्या बोलता है? मनुष्य को सदाचार और बुराई दोनों का भी ज्ञान नहीं था। निम्न में किसने स्वीकार किया कि व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया? तो कौन रहा? जॉन लॉक। निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है। ठीक है। तो देखिए, मार्क्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो सही है, अरस्तु पॉलिटिक्स, रूसो सोशल है, यानी ये हॉब्स क्या होगा? आपका इसमें गलत है। ठीक है। हॉब्स का बुक क्या है? लेविथिन, पढ़ चुके हम लोग। किसने रूसो के समान संकल्प के सिद्धांत पर एवं सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व को अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत के रूप में विकसित किया है? तो कौन है ये? कांट। कौन किया है? कांट। किसने संप्रभुता के उच्च धर्मविद के रूप में जाना जाता है? तो कौन है वो? रूसो। किसने लोक की प्राकृतिक अवस्थाओं को अस्पष्ट प्राकृतिक अवस्था कहा है? कौन है वह? मैकफसन। प्राकृतिक कानून और नागरिक कानून के मध्य स्पष्ट अंतर करके होब्स ने विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र की उस पद्धति की आधारशिला रखी जिसे बाद में बेंथम और ऑस्टिन द्वारा विकसित किया गया। किसने कहा है? यह कहा है सेबाइन ने। लोक की प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक तो है, परंतु पूर्व सामाजिक नहीं, क्योंकि इसमें क्या, इस अवस्था में रहने वाले लोगों को समष्टिगत सामाजिक जीवन के रूप में एक समाज है। समान इच्छा की अवधारणा क्या है? गुणात्मक अवधारणा है। ये किसने कहा कि व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम भूमि के एक टुकड़े पर अधिकार करके यह कहा कि यह मेरा है, वही समाज का वास्तविक संस्थापक है? तो कौन कहा? ये देख लीजिए जरा ऑप्शन, यानी आपका अरस्तु है। ठीक है। ऑप्शन क्या होगा उसमें? आपका रूसो होगा। ठीक है। रूसो। एक निम्न विचारकों में किसने मनुष्य को भोला भाला जंगली कहा है? वह कौन है? रूसो। निम्नलिखित कौन सा वक्त सही है? तो ये होब्स और रूसो दोनों संप्रभुता के निरपेक्ष मानते थे। यदि लेविथिन इतिहास के मूलभूत सिद्धांत के रूप में निरुपयोगी है तो राजनीतिक सिद्धांत के रूप में निष्फल है। किसे कहा था? C.A. वाहन ने। अच्छा, मिलान करना है तो देखिए इसमें तो बोल रहा है व्यक्तिवाद का सबसे पहले अनुपातिक समानता किसने कहा है? ये कहा है अरस्तु ने। उपयोगितावाद का सिद्धांत कौन है? तो बेंथम कहा इसको कौन है? आपका बी का हो गया 4। ठीक है। व्यक्तिवाद आपका मार्क्स, लुच्चा लफंगा सरोरा वो बेंथम का है। ओ देखिए, सॉरी दोस्तों, उसमें गलती हो गया। ये ऑप्शन होगा आपको ये अनुपातिक समानता अरस्तु, उपयोगितावाद का सिद्धांत बेंथम, व्यक्तिवाद सिद्धांत सस्पेंसर, लुच्चा लफंगा सरोरा वह है मार्क्स। निम्नलिखित में किस विचारक ने अपनी रचनाओं में संप्रभुता शब्द का कभी प्रयोग नहीं किया है? वह कौन है? जॉन लॉक।
रूसो के राज दर्शन में समान इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, कौन करती है वह? समान हित की, समान चेतना की। लेविथन की प्रति किसने कहते हुए जला दिया कि मैंने कभी कोई ऐसी पुस्तक नहीं देखी जिसमें इतना राजद्रोह देशद्रोह है, वो कौन है? कैलेंडर ने। प्रकृति की अवस्था शांति, सुरक्षा, पारस्परिक सहायता तथा सद्भाव की अवस्था थी। उसकी एकमात्र दुर्बलता यह है कि उसमें अधिकारों को लागू करने वाले मजिस्ट्रेट्स का अभाव है। प्रकृति की अवस्था इस प्रकार चित्त प्रस्तुत करता है, वह कौन है? लोक। संपत्ति के श्रम सिद्धांत का प्रथम वो है, ये आपका होगा लोक। मिलान करना है इसमें, देखिए इसमें ऑप्शन ए सही है, ठीक है। तो बोला तलवार के बिना पसमिंदा मात्र शब्द है, तो ये कौन होगा? ए का 3 यानी हॉब्स का है। व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बात किया जाता है, तो ये कौन कहा था? ये कहा था आपका रूसो। उस तरफ शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है, ये कौन कहा था? ये आपका सी का 1 यानी बोंदा कहा था। राज का कार्य व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना नष्ट करना, उसके उत्तर को कमजोर करता है, कौन कहा था? तो आपका डी का 2 यानी मिल कहा, जेम्स मिल। हॉब्स प्रथम आधुनिक विचारक है जिसने राज्य को विविध हितों में संबंधकर्ता माना। इसमें वह उपयुक्तवादी विचारों का अग्रणी है। इसे कथन किसका है? ये वेपर ने कहा है। तो ट्रीटीज ऑफ द सिविल गवर्नमेंट की रचना जॉन लॉक की रचना की गई। इसमें पहले ट्रीटीज निबंध का प्रतिपाद का विषय क्या था? रॉबर्ट फिल्मर की आलोचना। तो ये कथन देखिए, प्रत्येक न्याय संगत सरकार प्रजातांत्रिक होती है। रूसो स्थित गणतंत्र में पैदा हुआ था, तो ये आपको करना है। यार दोनों सही है, ठीक है। निम्नलिखित में किसने सुझाया कि नागरिक को अपनी इच्छाओं को दमन करना चाहिए, सार्वजनिक कल्याण की सामूहिक चेतना का विकास करना चाहिए? कौन कहा है? रूसो कहा है। राज्य की प्रकृति उसके कार्यों को उदारवादी अवधारणाओं को सर्वाधिक सुस्पष्ट रूप में प्रस्तुत करने कौन कहा है? जॉन लॉक। यूनानी विचारक द्वारा न्याय के किस पहलू को बल दिया गया, वह कौन है? नैतिक। मिलाना इसमें आपका, तो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत ये कौन कहेगा? आपका बी का 3, ठीक है, यानी ये सही होगा, मैकवली हो गया, ठीक है। और बोल रहा है आपका सहमति, तो सहमति हो गया जॉन लॉक। व्यक्तिवाद तो पढ़े हम लोग कभी हॉब्स पढ़े थे। और सत्ता का सिद्धांत कौन हो गया? आपका रूसो। तो ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट की रचना लेखक कौन है? तो पढ़ चुके थे जॉन लॉक के बारे में। निम्न में से किस मध्यकालीन विचारों को अरस्तु के मूल राजनीतिक विचारों को अपनाया है, वह कौन है? संत थॉमस एक्विनास। मनुष्य जन्म स्वतंत्र था, इसको कौन कहा था? रूसो कहा था। ये कुछ बुक लिखा हुआ है, तो प्रिंस मैकियावेली है, पॉलिटिक्स अरस्तु है, सोशल करण रूसो है, और लिबर्टी जेम्स मिल है। कुछ कथन है, लोक के अनुसार राज्य की कार्य और शक्तियाँ सीमित है। राज्य का असली जीवन स्वतंत्र और संबंधित सुरक्षा करना है, तो ये सही, दोनों सही है। देखिए कुछ सिद्धांत दिया है, सामान्य इच्छा, तो ये रूसो का है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं इसमें सामान्य इच्छा रूसो, असीमित प्रभुसत्ता हॉब्स, सीमित सरकार लोक, राजनीतिक विज्ञान के मैकियावेली। निम्न में से किसने अराजकतावादी विचार की श्रेणी में रखा जा सकता है? तो कौन? गांधी जी। निम्नलिखित पुस्तकों पर प्रकाशन कलम लिखिए, ठीक है। लेविथियन तो 1651 में, याद रखिएगा, ठीक है। तो बाकी तो इसमें हमको पता नहीं है, लेकिन देख लेते आगे हम। पुस्तक का हॉब्स, लेविथियन 1651, R.A. डहल मॉडर्न पॉलिटिक्स 1963, जेम्स में 1962, जॉन स्ट्रो 1971। आगे देखिए, बोल रहा है मिलान करना है, ठीक है। तो प्लेटो का हो गया फिलोसफर किंग, मैकियावेली प्राइवेट एंड पब्लिक मोरालिटी, हीगल, तो हीगल जो है वह है टाइम पाक में अरविंद का सवित्री।
जिन क्रम में राजनीतिक विचारों को अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया वह सही है, ठीक है। तो सबसे पहले बोल रहा है मैकियावेली, हॉब्स, रूसो और मिल, ठीक है। देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है मैकियावेली 16वीं शताब्दी में, हॉब्स 17वीं शताब्दी में, रूसो 18वीं शताब्दी में, मिल 19वीं शताब्दी में। अल्पसंख्यक मत के कौन कहा था? ये आपका जॉन लॉक। प्राचीन यूनानी राजनीतिक दर्शन का मुख्य विचार है आपका उत्तम जीवन। मिलाना है आपको, ठीक है। देखिए हम तो जो प्लेटो थे वह दार्शनिक राजा बोले थे, यानी ए का 3 देख लीजिए, ठीक है। अब बेंथम, तो बेंथम उपयुक्त सिद्धांत यानी सी का 1, तो ए का है आपका 3, तो ए का 3 है, ठीक है। और सी का 1 यानी आपका बी होगा, ठीक है। बाकी मिलाना है। इधर देखिए, इधर से प्लेटो दार्शनिक राजा, रोल्स ये हो गया, बेंथम उपयुक्त सिद्धांत, मार्क्स अतिरिक्त मूल्य। किसने कहा कि व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है, समाज उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया? कौन है? रूसो। अतिकल्पना के आविष्कार के रूप में प्रकृति के अधिकार को किसने दोषी पाया? वह है रूसो। निम्नलिखित में कालानुक्रम कार्य में व्यवस्थित करेगी, ठीक है। तो स्टेटसमैन, तो ईमेल शायद 1651 कुछ था, देख लेते हैं। तो ये बुक अच्छा मेल करना है, ठीक है। तो आपका देखिए मैकियावेली प्रिंस है, देखिए नहीं मिल रहा है। तो आपका द स्टेटसमैन प्लेटो, आर्ट ऑफ द वार मैकियावेली, एमिली रूसो और द फ्रेगमेंट ऑफ द गवर्नमेंट वह बेंथम। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग इसका